अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना चकुजा, तो आपका कहते हैं खुश आमदीद। मुकामी वेबसाइट पर सहाफ़ी वकास खान ने अपने ब्लॉग में बताया कि भारत जाकर शादी करने वाली सीमा हैदर कराची में जिस मकान में किराए पर रहती थी, उसके मालिक मकान के बारे में इंतहाई हैरानकुन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। इस मालिक मकान का कहना था कि सीमा के शोहर हर माह उन्हें तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये भेजा करते थे और घर का किराया भी उसे दिया करती थी और बाकी अखराजात भी करती थी। तफसीलात के मुताबिक साहबी का अपने ब्लॉग में कहना था कि इजी पैसा वाले से दरियाफ्त करने पर पता चला कि वहाँ से सीमा हैदर को हर माह माकूल रकम मिला करती थी। दुकान मालिक का कहना था कि रकम निकलवाने के अलावा सीमा मोबाइल पर डेटा पैकेज भी उनके पास से करवाया करती थी। सीमा के साबका मालिक मकान का कहना था कि वह पड़ोसियों की गमी व खुशी में शामिल हुआ करती थी। सीमा के जाने के बाद मालिक मकान ने उनके शोहर हैदर से रब्ता करके उन्हें बताया कि बीवी वहाँ से चली गई है, लेकिन सामान मौजूद है और 2 महीने का किराया भी रहता है। जिसके बाद हैदर ने यहाँ से सामान भी उठवाया और किराया भी भिजवा दिया। मालिक मकान के बाद हमने वहाँ मौजूद बच्चों से दरियाफ्त किया सीमा के बच्चों की क्या मसरूफियात थी, तो वहाँ मौजूद मालिक के बेटे का कहना था कि सीमा के बेटे ने भारत जाने के हवाले से कोई बात नहीं की, जबकि सीमा ने हमसे यही कहा था कि कोई भी पूछे तो बताना कि हम गाँव जा रहे हैं। मालिक मकान के बेटे ने मज़ीद बताया कि सीमा के सारे बच्चे सिवाय मैनी के पास फ़ोन थे और वो भी फरहान के साथ इसके मोबाइल पर पबजी खेलता था। सीमा के बड़े बेटे फरहान के दोस्त का कहना था कि फरहान की उम्र 8 साल थी और इसके बेटे के पास मोबाइल फ़ोन था जिससे वो पबजी गेम खेलता था। अहले मोहल्ला के मुताबिक सीमा अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाती थी और सौदा सर्फ लाती थी, तो लिहाजा यहाँ से ये मालूम होता है कि सीमा का हस्बैंड उसको हर चीज़ देता था, पैसे देता था, खर्चात सब कुछ देता था। लेकिन सीमा ने ये क्यों कहा कि मेरे हस्बैंड की इनकम इतनी नहीं थी कि मैं उसके साथ रहती। दूसरी जानब सीमा के शोहर हैदर के हवाले से कहना था कि मैं भी गलत साबित हुआ कि वो घर का खर्चा नहीं उठाता। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।